सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों। सर्वोच्च अदालत ने स्ट्रे डॉग्स के काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। देश भर में स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यह फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों जैसी संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेते हुए की है। 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज पर की गई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई है यह कार्रवाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटे मामलों को गंभीरता से ले रही है। खतरे के मुद्दों से निपटने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़े फैसले में कई दिशा निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया कि शैक्षणिक संस्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों आदि के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर कुत्ता आश्रय गृह में स्थानांतरित किया जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस अजरिया की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान दल गठित करें और उन्हें शेल्टर होम में रखकर उनकी देखभाल करें। 3 राज्यों में प्रस्तुत किए गए हलफनामे में ही मिले हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को स्पष्ट आदेश के बाद भी ज्यादातर राज्यों के अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किए। केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही हलफनामा प्रस्तुत किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकील नमिता शर्मा ने कहा कि हम इस आदेश का सम्मान करते हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन यह फैसला बहुत पीड़ादायक है। आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले में खतरनाक इजाफे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कई डॉग लवर्स को निराश कर दिया। यानी जो कुत्तों को चाहने वाले हैं या उन्हें खिलाते पिलाते हैं वो कहीं ना कहीं इस आदेश से दुखी हुए। आपने देखा होगा
कि रास्ते में चलते हुए आवारा कुत्तों को लोग रोटी या अन्य खाने की चीजें दे देते। यहां तक कई कॉलोनियों में, कई मोहल्लों में ये आवारा कुत्ते घूमते हैं और घरों का जो बचा कुचा खाना है वो इनको डाल दिया जाता है। और इस तरह के लोग अब इस आदेश से दुखी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वकील और याचिकाकर्ता की आंखों में आंसू नजर आए। वहीं अधिवक्ता ननीता शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त जैसा आदेश दिया था, लगभग वैसा ही आदेश आज जारी किया है। उन्होंने बताया कि अब सरकारी दफ्तरों, शैक्षिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से कुत्तों को हटाकर दूसरी जगह रिलोकेट किया जाएगा। तो जो यह तय करेगा कि यह कुत्ते दोबारा उन जगहों पर न लौटे, इसके लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी और उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि जिस जगह से कुत्ते हटाए जा रहे हैं उस जगह वो दोबारा न लौटे। ननीता शर्मा ने कहा कि कितना कड़ा आदेश आज जारी किया गया है, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है, मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास रखती हूं। इस बेजुबान जानवरों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों, यह आदेश एक बड़ा आदेश है, परंतु जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें नहीं पता कि अगले समय में उनके साथ क्या होगा। और एक सवाल, क्या पकड़े गए कुत्तों का ठीक ढंग से देखभाल होगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होता है तो लाखों की संख्या में जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं, और इतना ही नहीं, उनकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2 पहिए वाहन से जब लोग चलते हैं तो ये आवारा कुत्ते उनका पीछा करते हैं। कभी कभी लोग मौत के आगोश में भी समा जाते हैं। निश्चित रूप से यह एक सुप्रीम कोर्ट का अच्छा आदेश है, परंतु बेजुबान जानवर